हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 7th का आज मैथ्स का लेक्चर हम लेंगे। एक्चुअली दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। आपकी मैम किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, आज आ नहीं पा रही हैं, तो फिर आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, एक अरेंजमेंट लेक्चर मैथ्स का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम एक थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। जो आप आज करेंगे उसका रिजल्ट ही तो आपको आगे जाके मिलेगा ना। अगर आप आज अच्छा पढ़ेंगे या कहीं अच्छा करेंगे अपने फील्ड में, तो आगे जाके आपको उसको एक बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट। एक परसेंटेज के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपको 8वीं 9वीं में भी ये यूज आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में चीजों को समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। परसेंटेज, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को बच्चों किस तरीके से हम दिखाते हैं, परसेंटेज को हम किस तरीके से दिखाते हैं। परसेंटेज का जो साइन होता है, ठीक है, परसेंटेज का जो साइन होता है वो होता है ये, ठीक है। तो जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज इक्वल्स टू होता है 1/100, ठीक है, यानी कि बटे 100। क्या होता है? बटे 100%, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 5%, तो 5% मीन्स 5/100। अगर हम लिखते हैं 3%, तो इसको लिखेंगे 3/100। आप इसको काटना चाहे काट सकते हैं, 5 5 5 यानी 1/20। अब ये नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही रहने दो। 1% मीन्स 1/100, ठीक है। तो देखा जाए ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम, अब यहां देखो, अगर परसेंटेज से मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, किसमें? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब आपको पता है P/Q की फॉर्म वालों को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो परसेंटेज शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 100। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। जैसे कि अगर 3% है, इसको फ्रैक्शन में बदलो, क्या करोगे सर? 3/100 ही तो करोगे। अगर मेरे पास आया कि 7%, तो 7% मतलब 7/100, ये आ तो गया फ्रैक्शन में, है ना। आपके पास आया 10%, तो आपने इसको कर दिया 10/100, तो ये आ गया 1/10, ठीक है। अब वैसे ही आप उल्टा करेंगे, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम जाते हैं बच्चों, तो देखो रटने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, खुद देख लो आप। अगर मेरे पास 3/10 है, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई आप किसी को भी करते हो तो वो आ जाता है परसेंटेज, यानी कि 30%। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लेंगे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, आप यहाँ पे ले लो। अगर मैं लेता हूं कि हमने लिया 2/7, तो 2/7 का क्या करोगे सर? 2/7, या फिर आप ऐसा करो, ये पॉइंट में एक एग्जांपल बहुत है, समझ गया है ना। दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, चलो, तो दूसरा यहाँ लिख देता है। अगर मैं लिखूं 7/3, तो इसको ये हो जाएगा 7/3 इंटू 100, तो ये जाएगा बच्चों 700/3%। इसको डिवाइड करके कुछ आएगा, तो अगर कर लेते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, फिर 3 2 इतना 33.3%। इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको।
चलो, अब जैसे डेसिमल को भी तो कन्वर्ट करना पता होना चाहिए ना, ठीक है। डेसिमल मतलब पता है ना आपको, पॉइंट वाले नंबर्स को हम डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम, तो देखो डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे भाई, बताओ। डेसिमल को अगर आपको बोला गया कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं इसको लिखूं 0.05, ठीक है, अगर देखा जाए कायदे से तो ये एक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहां से मैं, और फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो डेसिमल और फ्रैक्शन बात एक ही है, तो डेसिमल और फ्रैक्शन में भी आप वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहां देखेंगे डेसिमल, जैसे कि मेरा 0.05 है, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे तो आएगा 5%, ठीक, तो 5% ही आ गया। क्लियर? वैसे अगर हमारे पास 0.2 है, तो 0.2 इंटू 100 आप करेंगे, ये आ जाएगा 20%। ओके, चलो। चलो, अच्छा, अगर बच्चों रेशियो में आ गया, 3:4 आ गया, इसको क्या करोगे? ये भी सेम 3:4 को 3/4 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 2 8 4 5 20, यानी कि 75% ये हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में मतलब आपको पता है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब आप यहाँ देखें कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, अपने आप में जो है 100%, कभी हम 100% लेते हैं तो अपने आप में कंप्लीट होता है। या फिर आप पहले एक चीज समझे, परसेंटेज निकालनी तो आती है ना, जैसे परसेंटेज हमें स्कूल में एक नंबर आए कि सर कितने परसेंटेज आपके बने, बच्चे पूछते हैं ना कितने परसेंटेज आप लोग के आई, कितना आप लोग के नंबर आए, सर कोई पूछता है कितनी परसेंटेज बनी, तो कैसे निकालते हो परसेंटेज, आओ उसे सीखते हैं। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडी और हिंदी, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने मार्क्स मिले, और ये है टोटल मार्क्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मैथ्स में हमको मिले 80, इसमें मिले 90, ठीक है, और इसमें फिर मिले ये, इसमें आए हमारे पास कितने नंबर, 50, और इसमें आए हमारे पास, इसमें मान लो 50, थोड़ी देर, ठीक है, 50-50 मान लेते हैं। हालांकि ऐसा मेरा किसी को सब्जेक्ट को ऐसे दिखाना नहीं है, मान रहा हूं क्योंकि सम मेरे को चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे, और टोटल मार्क्स 100 में से, 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 तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 80 80 160, 160 और 90 250, 250 और 50 300 आएगा, 350 नंबर आए आपके। और कितने में से, यह है 500 में। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर मेरे को निकालना है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमारे को कितने मार्क्स ऑब्टेन मिले आउट ऑफ टोटल मार्क्स। अब देखो यहाँ पे ना, जहाँ टोटल मार्क्स में लिख रहा हूँ, कायदे से देखा जाए तो एक ये फ्रैक्शन बन रहा है, कायदे से देखा जाए टोटल मार्क्स ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ही तो है ना, इसकी जगह कुछ नंबर तो लिखने वाला हूं मैं। कितने नंबर हमारी परसेंटेज आई, तो यहाँ सर 350, कितने में से, सर मार्क्स ऑब्टेन 350 अपॉन टोटल मार्क्स सर 500 गुणा 100 हम
कर देते हैं तो हमको दिखा 1060 कट गया, 1060 कट गया, 5 7 जा 35, 0 ये आ गया। तो यानी कि 70% मार्क्स हमारे पास कितने आए, 70% मार्क्स हमको मिले। अब आप यहाँ देखें, मैं समझाने का मतलब क्या है कि कभी भी आप किसी चीज की परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्या बोला मैंने, कभी भी आप किसी चीज की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए मार्क्स आपके पास क्या उपलब्ध है, यहाँ तो मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखना पड़ा, जो हमारे पास है क्या उपलब्ध है, हमारे पास, हमारे हाथ में क्या है, हमारे पास है क्या, उसका वो ऊपर लिखा जाता है आउट ऑफ टोटल मार्क्स, कि हमारे पास टोटल कितना है, कुल कितना है, कुल में से हमारे पास कितना है वो ऊपर लिखेंगे, कुल और गुणा 100, तो वो आपका नंबर आपको दे देगा। क्लियर? चलो, अब देखेंगे आप, देखो बच्चों, 100% की कहानी समझते हैं। 100% जो है अपने आप में हमेशा क्या रहता है, टोटल रहता है। किसी भी चीज का टोटल, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण, अपने आप में पूर्ण कोई भी चीज हमेशा क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में क्या रहती है, 100% रहती है। बट फिलहाल ये चीजें समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ देना चाहूंगा परसेंटेज से रिलेटेड, वो आप समझेंगे। ठीक है, आप समझेंगे। A pair of shoes cost rupees 3000 during sale. Its price is reduced by 40%. What is the new price after reduction? ठीक है, ये आपके पास यहाँ दे रखा है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, चलो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ये है, अ पेयर ऑफ शूज, क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ शूज कॉस्ट रुपीज 3000। तो इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, या एमआरपी आप बोल दो, 3000 रुपीज है। ड्यूरिंग सेल इट्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 40%। व्हाट इज द न्यू प्राइस आफ्टर रिडक्शन? 40% की छूट दी गई है ना, सेल में 40% का क्या दी गई, छूट। छूट को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। 40% का डिस्काउंट दिया गया, तो बताओ कि आफ्टर रिडक्शन के बाद इसकी वैल्यू क्या रह गई होगी। ठीक है, तो देखेंगे सर क्या प्राइस रहा होगा इसका। तो अभी 3000 का है, 3000 का आप 40% निकालो पहले, है ना। 40% ऑफ 3000, देखो कैसे लिखेंगे आप समझिए। देखो, तो जो सेल है
सेल हो क्या है 40% किस पे ऑफ 3000 सेल प्राइस हम निकाल रहे हैं 40% ऑफ 3000 ठीक है 40% ऑफ 3000 40% ये लिखेंगे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आता है 300 तो इसका 40% कितना होता है हम देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पे आ गया 4 3 जा 12 और यहाँ पे आप देखेंगे 2 जीरो से 2 4 दिया 12 और 1200 तो सर 1200 रुपए की क्या दे दी इन्होंने छूट दे दी तो जो डिस्काउंट आपने दिया था वो कितने का दिया 1200 रुपए तो जो हमें हमें जो प्राइस पड़ेगा न्यू प्राइस क्या हो जाएगा नया प्राइस कि सर 3000 में से आप 1200 माइनस कर दो 3000 में से आप 1200 माइनस कर दो तो ये आएगा 12 और 8 2000 हो जाएगा 28 सॉरी 12 और ये हो जाएगा आपका 1800 रुपये ठीक है 1800 रुपीज जो है हमारा क्या हो जाएगा 1800 रुपीज हमारा जो क्या हो जाएगा इसमें न्यू प्राइस हो जाएगा क्लियर तो 1800 रुपए का हमारा नया प्राइस इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो नया प्राइस हमें मिलेगा 1800 का मिलेगा क्लियर कॉपी करेंगे इसको अब देखो जो मैं आपको बोल रहा था कि 100% वाला कि 100% में आप में टोटल रहता है अब देखो हालांकि आपको समझने अगर आप लोग ये समझ गए तो बहुत ही परसेंटेज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ठीक है मैंने क्या बोला टोटल अपने आप में 100% होता है टोटल हमेशा क्या होता है 100% होता है आपका एक पेन है वो है आपका एक पेन है एक पेन आपके पास है ठीक है और उस ये पेन हमारे पास है ठीक है और इस पेन की कीमत है 5 रुपए और एक पेन और हमारे पास है और उस पेन की कीमत है 100 रुपए या फिर इस पेन की कीमत चलो 100 ही मान लो 50 रुपए मान लो ठीक है तो ये इसकी ये भी अपने आप में 100% इसकी वैल्यू है और इसमें ये भी अपने आप में 100% क्योंकि इसकी अपनी कॉस्ट है ये इसकी अपनी कॉस्ट है ना वो अपने आप में 100% है आपकी क्लास में है 20 बच्चे ठीक है आपकी क्लास में है 20 बच्चे और आपका दोस्त है जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है उसकी क्लास में 50 बच्चे या 40 बच्चे तो आपके लिए वो 20 बच्चे जो आपकी क्लास के 20 बच्चे हैं वो 100% होंगे और आपके दोस्त के लिए उसकी क्लास के 40 या 50 बच्चे जितने भी हैं वो उसके लिए वो 100% होंगे तो 100% अपने आप में क्या होता है हमेशा टोटल होता है क्लियर अब इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया कि 3000 जो रुपए की चीज है अपने आप में अभी शूज की कीमत क्या है अभी तो 3000 रहते हैं ओरिजिनल प्राइस 3000 रुपए ना तो अपने आप में 100% है वो अब क्या हुआ कि सर अब 40% जो है डाउन हो गया 40% डिस्काउंट दे दिया तो अब जो नई वैल्यू होगी कितनी होगी 60% यानी कि सर अगर आपको 60% की वैल्यू पता लग गई तो अब आप उस शूज की कीमत कितनी रह गई 60% रह गई तो बस आप यहां देखो क्या सर 100% की वैल्यू थी 3000 रुपए तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 बटे 100 ऐसा कैसे हुआ ऐसे कैसे हुआ देखेंगे 100% है ना तो यहाँ 1% रखूंगा और 100 इंटू 1 और इधर जाके 100 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में जब 1% कितनी है तो 60% की कितनी होगी तो सर 60% की 1 2 3 टू 60 तो आप यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया 1 0 से 1 0 कट गया 6 3 18 18 100 तो 1800 रुपीज क्या होगा इसका असली यहाँ से 800 रुपीज हमारा डायरेक्ट ऐसे आ जाता है क्लियर चलो इसी तरीके से क्वेश्चन देते हैं आपको a man gets a 15% हाइक इन अ सैलरी उसकी सैलरी में क्या हुआ 15% का हाइक यानी 15% हाइक उसकी 15% बढ़ गई सैलरी ठीक है
if his new salary is 16,100 रुपीज, अब नहीं 15% बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 16,100 रुपए, तो व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी या व्हाट वाज हिज प्रीवियस सैलरी? व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल भी आप बोल सकते हैं या प्रीवियस भी आप बोल सकते हैं कि पुरानी सैलरी क्या रही होगी। करो इस क्वेश्चन को। देखेंगे a man get 15% hike in salary if his new salary, तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल, मैंने बोला किसी भी चीज का ओरिजिनल बच्चों है ना, अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है, परसेंटेज ओरिजिनल 100% होता है। तो अब उसका क्या हुआ 15% क्या हो गई, हाइक हो गई। तो अब ये 100% कितना हो गया बच्चा, 115% हो गया। और 115% किसके बराबर रखूंगा मैं, जो नई सैलरी जो टोटल सैलरी हो गई 16,100 के बराबर रखूंगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 16,100 बटे 115। तो वैसे ही 100% की, क्यों हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 16,100 गुणा 115 गुणा 100। तो आप यहाँ वैल्यू करेंगे, जो आपकी वैल्यूज आएगी वही आपका आंसर होगा। तो आप देखेंगे 5 2 10, 5 3 15 और 5 2 10 ये हो गया। 23 से अगर जाता है तो वेरी गुड। 23 7 3 21 और यस 7 टाइम्स ही जाएगा। 3 7 7 3 21 7 2 14, हाँ 23 7 जाएगा और 00, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आ गया। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी बच्चों, 14,000 थी, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका 8th 9th में आपके काम आएगा चीजें, तो आपको मैंने आज अरेंजमेंट क्लास में क्वेश्चन करा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।